हेलो स्टूडेंट्स। पिछले शॉर्ट में हमने तीन तरह के राजनीतिक पार्टियों की चर्चा की थी और वो आकार के दृष्टिकोण से था राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी, स्टेट लेवल पार्टी एंड अनऑथराइज्ड रजिस्टर्ड पार्टियाँ। आज हम आइडियोलॉजी के आधार पर तीन तरह की पार्टियों के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। दुनिया में मूलतः तीन तरह की राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं। लेफ्ट यानी वामपंथी दल, राइट यानी दक्षिणपंथी पार्टी और सेंटर यानी मिडल मध्यमार्गी पार्टी। हम इन तीनों तरह की पार्टियों के आइडियोलॉजी की चर्चा करेंगे बहुत संक्षेप में और बहुत ही गंभीरतापूर्वक हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट पार्टियों की बात करेंगे। देखिए, लेफ्ट पार्टियां अक्सर वो कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी विचारधारा मार्क्स और लेनिन की विचारधारा से मेल खाती है। हमें समझना होगा कि मार्क्स और लेनिन की विचारधारा क्या थी। याद कीजिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जिस तरह से इंग्लैंड और पूरे यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनी थी, जिसमें कुछ लोग अचानक बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे और बाकी सारे लोग मजदूर वर्ग के जो थे वो काफ़ी गरीब थे। उन्हें बहुत 16 से 18 घंटे काम लिया जाता था और जो प्रॉफिट होता था वह पूंजीपतियों के पास चला जाता था। इसी क्रम में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का नारा बुलंद किया और उसी के आधार पर वहाँ की सरकारें बनी और बहुत जल्द पूरे यूरोप में ये विचारधारा लोकप्रिय हुई और डेमोक्रेसी और रिपब्लिक ये दोनों वर्ड काफ़ी पॉपुलर हुए। इस समय लोगों ने एक नई, देखिए कोई भी नई चीज़ें होती है तो उसमें लोगों की रुचि अचानक बढ़ जाती है और इस तरह से जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ जो राजतांत्रिक अर्थव्यवस्था के खिलाफ लोगों में एक गुस्सा था वह रिवोल्ट्स के रूप में सामने आया था। और हालांकि इसमें काफ़ी वक्त लगा, लेकिन 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी इन विचारधाराओं के जोर पकड़ने का था, खास करके समाजवादी, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा। तो समाजवादी विचारधारा और कम्युनिस्ट विचारधारा क्या होता है ये समझना जरूरी है। समाजवादी विचारधारा में समाज के सभी वर्गों के हित की बात की जाती है। इसमें पूंजीपतियों के विरोध उस हद तक नहीं होता जिस हद तक कम्युनिस्ट विचारधारा में होता है। समाजवादी का मानना होता है कि जो पूंजीपति होते हैं वो अपने और जो सरकारें होती है वह जो गरीब और मजदूर वर्ग हैं उनके हितों का ख्याल रखे। उनका उद्देश्य जो गरीब और मध्य वर्ग है उसका कल्याण होना चाहिए। इस तरह से जो समाज, ये विचारधारा जब हुई कि मजदूरों के घंटे निर्धारित किए जाएं, मजदूरों के सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी सुविधाएं ज़्यादा होनी चाहिए, तो लोग इसके और आगे बढ़ते हुए अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के दार्शनिक ने जिन्हें यूटोपियन दार्शनिक कहते हैं, उन्होंने एक अलग तरह की थ्योरी दी। लेकिन कार्ल मार्क्स जो कम्युनिस्ट विचारधारा का सबसे बड़ा नायक था, उसने एक वर्ग विहीन समाज यानी सर्वहारा वर्ग का नारा दिया और उसने खुलकर के पूंजीवाद के समाप्ति का आह्वान किया। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा दिया गया और एक ऐसे समाज की संरचना, एक ऐसे देश में व्यवस्था का कल्पना किया उन्होंने जिसमें कि जितने भी सार्वजनिक संपत्ति हैं, जो प्रोडक्शन के साधन हैं, उस पर समाज का अधिकार हो। समाज जो कुछ समय के लिए
जिसका उपयोग सरकार करती है, और सरकार जो है सभी को फ्रॉम गर्भ से लेकर के स्मशान तक सारी व्यवस्था करती है। और पूंजी के प्रोडक्शन के जो साधन होते हैं वह किस निजी हाथ में नहीं होते, वो सार्वजनिक हाथ में होता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो था इकोनॉमिकल उनके सिद्धांत। धर्म के संदर्भ में ये नास्तिक होते हैं। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा था, और इनका मानना था कि दुनिया में जितने भी विवाद हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, उसके मूल में धर्म है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर कंट्री की बात ये करते थे। और इन्हीं के विचारधारा पर सबसे पहली सरकार रूस में 1917 में बनी। अक्टूबर क्रांति अक्टूबर 1917 ईस्वी में व्लादिमीर इवानोविच लेनिन के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, उसके बाद दुनिया में पहली बार एक कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित सरकारें बनी, जो 1990 ईस्वी तक लगभग चलती रही। आज भी है, लेकिन उसके स्वरूप बदल गए हैं। उसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी होती है। उनके मूल विचार क्या हैं? उनके मूल विचार हैं कि पूंजी उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, वो निजी प्रॉपर्टी के विरोध करते हैं। उनका मानना होता है कि सबको एक ही थाली में, सारे देशवासियों को, अमीर गरीब ऊंच नीच कुछ भी ना हो, वर्ग विहीन समाज हो। जो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग है, ये समाप्त करने के पक्षधर होते हैं। ये प्रगतिशील विचारधारा के लोग होते हैं। अपने आप को कहते हैं कि हम प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं। और धर्म के मामले में ये बिल्कुल धर्म विरोधी होते हैं। किसी भी धर्म में इनकी कोई आस्था नहीं होती। अब आइए, राइट पार्टियां क्या होती हैं? लेफ्ट के उल्टा राइट होता है। सीधी तौर पर जो बायां का उल्टा क्या होता है? दायां होता है। तो ये जो दक्षिणपंथी पार्टियां होती हैं, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के बिल्कुल उलट होती हैं। यह पूंजीवाद का समर्थन करती हैं, और इनका कहना है कि योग्यता के अनुसार हर व्यक्ति को विकास करने का अधिकार है। यानी अगर आप में क्षमता है, योग्यता है, तो आप अपने अनुसार डेवलप कीजिए, और इस पर किसी भी तरह की बंदिश नहीं होनी चाहिए। इनका मानना है कि अगर कोई पूंजीपति बनता है, अपनी योग्यता के आधार पर बहुत सारी कंपनियां खोलता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी तो देता है। हजारों लोगों के रोजी रोटी उनसे चलती है, और वह उनका एक तरह से अन्नदाता होता है। हाँ, लेकिन ये राइट पार्टियां भी जो होती है वह मजदूरों के खिलाफ नहीं होती। उनका कहना होता है कि मजदूरों के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये पूंजीवाद के समर्थक होती हैं। धर्म के मामले में ये कंजर्वेटिव होती है। ये अपने पुरातन संस्कृति और धर्म पर गर्व करते हैं, और उसको आगे बढ़ाना, उसके प्रति आस्था रखना। इनका कहना है कि अगर हमारी संस्कृति, अगर किसी देश की संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए तो वह देश स्वतः नष्ट हो जाता है। इसलिए हर देश की संस्कृति, उस कल्चर जो होता है, वह उस देश की पहचान होती है, भाषा, संस्कृति। इसलिए ये अपने संस्कृति पर गर्व करते हैं। और धर्म के मामले में ये बिल्कुल कम्युनिस्ट के उल्टे होते हैं। जो धर्म के लोग, ये लोग होते हैं, चाहे कोई इस्लामिक वर्ल्ड में देखिए तो हम मुसलमान लोग होंगे, क्रिश्चियन वर्ल्ड में देखेंगे वो क्रिश्चियन लोग होंगे, और अगर हिंदू के देखेंगे तो वो हिंदू होंगे। और ये सारे के सारे कंजर्वेटिव होते हैं, यानी परंपरावादी होती है। परंपरा से जो चली आ रही है उसको बनाए रखने के पक्ष में होते हैं। तो ये धार्मिक आधार और आर्थिक आधार पर दो
दो बिल्कुल ही विरोधी विचारधाराएं होती है, लेफ्ट और राइट। और जो मध्य मार्ग की पार्टी होती है वह इन दोनों के बीच की पार्टी होती है। मध्य मार्गी पार्टी वो पूंजीवाद के विरोधी नहीं होती है और बिल्कुल समाजवाद की बात वो करते हैं। उनका कहना होता है कि नहीं, व्यक्तिगत पूंजी होनी, व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन अमीर और गरीब के बीच का ये फासला बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के हाथ में सारी संपत्ति सिमट जाए और अधिकांश लोगों के वो शोषक बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये क्या करते हैं, अमीर, इनका उद्देश्य होता है कि अमीरों, अगर तुम कमा रहे हो तो उसका कुछ हिस्सा आपको गरीब पर खर्च करना होगा। सरकारें क्या करती हैं, अमीरों पर टैक्स लगाती है। इनकम टैक्स किस पर लगता है, अमीर पर, गरीब पर इनकम टैक्स नहीं लगता। और वो इनकम टैक्स के जो पैसे आते हैं उसे गरीबों के हित के लिए खर्च किया जाता है। गरीबों के घर बना करके दिए जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में जो भूमिहीन हैं उनको ज़मीनें दी जाती है, उनको घर बना करके दिया जाता है, उनके बच्चे को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, उन्हें फ्री इलाज दिया जाता है, फ्री बिजली दिया जाता है। लेकिन अमीरों को कोई सुविधा नहीं मिलती, उन्हें टैक्स भी देना होता है। हाँ, उनको विकास करने के लिए सरकार जरूर पैसे देती है और सुविधाएं देती है, ज़मीन भी देती है कम रेट पर, लेकिन उसका जो फ़ायदा होता है वो सरकार के द्वारा उस वर्ग के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए खर्च करने पर जोर देती है मध्य मार्गी पार्टी। यानी अमीर गरीब के बीच की दूरी को कम करना एक मुख्य बात होता है। इसलिए ये ना तो लेफ्ट होती है जिसमें जो कहता है कि नहीं, किसी की निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो ये निजी संपत्ति के खिलाफ नहीं होते हैं। न ये पूंजीवादी के समर्थक हैं जिनका ये कहना है कि नहीं, योग्यता के अनुसार आप जितना भी जैसे भी चाहें वैसे विकास कर सकते हैं, ठीक है। इनका कहना होता है कि नहीं, उसके ऊपर अंकुश होना चाहिए और किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात बता दूं कि कोई भी पार्टी है वह वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारधारा में परिवर्तन लाती है। ये मूल बातें हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, दक्षिणपंथी हो, या वो दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, या मध्यमार्गी पार्टी है। परिस्थितियों के अनुसार विचारधारा में उसमें बदलाव आते रहता है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। धर्म के मामले में भी ये ना तो लेफ्ट के साइड में होती है जिनका ये कहते हैं कि नहीं, धर्म बहुत खराब चीज़ है, और न ये दक्षिणपंथी पार्टियों की तरह रूढ़िवादी होते हैं। इनका कहना है कि जो धर्म में के मामले में बुराइयां आ गई है उनको दूर करना है। धर्म गलत नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा फैलाना वो गलत है। धार्मिक सहिष्णुता की बातें करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, और संस्कृति की रक्षा हर वर्ग अपने हिसाब से करे। तो ये धर्मनिरपेक्ष होते हैं, सेकुलर होते हैं, लेकिन इनकी सेकुलरिज्म जो होती है वो वामपंथी सेकुलरिज्म से भिन्न होती है। दक्षिणपंथी सेकुलर नहीं होते। वो दक्षिणपंथी पार्टियां वो ज़्यादातर अपने कल्चर के नाम पर अपने धर्म को प्रश्रय देते हैं। अब ये तीनों तरह के जो राजनीतिक पार्टियां होती है, लेफ्ट, राइट एंड मिडल, सेंटर की पार्टियां, इन तीनों के बारे में मैं बता चुका हूं। अब अंत में ये जान लीजिए कि हमारे देश में कौन कौन सी पार्टी लेफ्ट की है, कौन कौन सी पार्टी राइट की है, कौन सी पार्टी जो सेंट्रल की है। ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी एक विचारधारा को सिर्फ सुनेंगे तो आपको वही विचारधारा अच्छा लगेगा। आप अगर लेफ्ट की बात को पढ़ेंगे लगातार तो आपको लगेगा कि नहीं, लेफ्ट ही अच्छे हैं, बाकी ये राइट जो हैं बहुत गंदे लोग होते हैं, जो राइट विंग्स के लोग होते हैं। और अगर राइट विंग्स के पढ़ेंगे तो लेफ्ट बहुत ख़राब लगने लगेगी। जहाँ तक मध्य मार्गी पार्टी है तो इसको दोनों ही खराब कहते हैं, चाहे वो लेफ्ट के हों या
राइट क्यों, तो उनकी विचारधारा पर डिपेंड करती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सबसे अच्छी है, जिसको कि हमें सत्ता में रखना चाहिए। लेफ्ट, राइट और मध्य मार्ग, तीनों तरह की पार्टियां हमारे देश में शासन कर चुकी हैं। आइए हम जान लें कि कौन सी पार्टी हमारे देश में लेफ्ट कहलाती है, कौन सी पार्टी राइट कहलाती है, कौन सी सेंट्रल की पार्टियां हैं। तो हमारे देश में जितनी भी वामपंथी पार्टियां हैं, CPI, CPIM, CPIM, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सभी पार्टियां क्या है, वामपंथी पार्टियां कहलाती हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, AIMIM, ओवैसी की पार्टी, मुस्लिम लीग, ये सभी पार्टियां जो है ये दक्षिण पंथी पार्टियां हैं। आप अकाली दल का भी नाम ले सकते हैं। और सेंट्रल की जो पार्टियां हैं उसमें से कांग्रेस और जितनी भी है, समाजवादी पार्टी हो, JDU हो, RJD हो, ये सभी पार्टियां जो है वो सेंटर की पार्टियां, मध्यमार्गी पार्टी है। हालांकि इनमें कुछ पार्टियों के रुझान जो है वो लेफ्ट की ओर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये सभी पार्टियां, देश की अधिकांश पार्टियां मध्यमार्गी पार्टी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस तरह के हम वीडियो और आपके बीच में लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे कि हमारे जो व्यू हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो एक बार फिर आपको शुभ रात्रि।